पूरे गांव में सन्नाटा था। सबकी आंखों से आंसू निकलना तो चाहते थे, लेकिन बदनामी के डर से निकल नहीं पा रहे थे। लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। कोई कहता कि आत्महत्या है, तो कोई कहता कि लोक लिहाज के मारे खुद ही मार डाला होगा। लेकिन एक बाप का दिल ही जानता था कि उस पर क्या बीत रही थी। माँ बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ लोग मजे ले रहे थे तो कुछ लोग अफसोस जता रहे थे। ये कहानी है एक क्षत्रिय प्रधान गांव की, जहां लड़की और लड़के में कोई भेदभाव न था। दोनों को बराबर पढ़ाया जाता था। बात लगभग 10 साल पुरानी है। उसी गांव में रघुबीर भी रहता था। वैसे तो वो पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उसकी नौकरी रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट पर थी। उसके 2 बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे ने गुस्से में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 बेटियां भी थी, जिसमें से एक की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे की आत्महत्या के बाद रघुबीर बिल्कुल टूट चुका था। उसका छोटा बेटा रवि भी बिल्कुल बिगड़ चुका था। सारी बुरी आदतों ने उसे घेर लिया था। रघुबीर की छोटी बहन का बेटा नीरज अब रघुबीर के साथ ही रहने लगा था। वो रघुबीर की काफी मदद करता। रघुबीर को भी नीरज में अपने बड़े बेटे की झलक नजर आती थी। पूरे घर में फिर से रौनक आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे हमारा समाज स्वीकार नहीं कर सकता था। दरअसल रघुबीर की छोटी बेटी सीमा को नीरज से प्यार हो गया था। वहीं नीरज भी सीमा के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। लेकिन किसी को ये खबर ना थी, क्योंकि रिश्तों में दोनों भाई बहन थे तो कोई शक भी नहीं करता था। वो कहते हैं ना कि इश्क और दर्द छिपाए नहीं छिपता, तो उनके प्यार की चर्चा भी पड़ोसियों में होने लगी थी। और पड़ोस से ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन रघुबीर और उसकी पत्नी को खबर तक ना हुई थी। उनकी नज़र में दोनों भाई बहन थे। एक दिन रघुबीर की पत्नी ने दोनों को एक साथ ऐसी हालत में देख लिया जिससे उनके होश उड़ गए। वो सीमा को कमरे से घसीटते हुए आंगन में लेकर आई और जोर जोर से उसे मारने लगी। नीरज ने बचाने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर अलग कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर रघुबीर और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। रघुबीर को जब पूरी बात पता चली तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न चाहते हुए भी उसने पहली बार सीमा पर हाथ उठाया था। सीमा रघुबीर के पैरों से लिपट गई, बोली, पापा मैं नीरज से बहुत प्यार करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं। रघुबीर ने अपना पैर झटक दिया। फिर नीरज भी हाथ जोड़ने लगा, बोला कि मैं हमेशा खुश रखूंगा सीमा को, आप हमारी शादी करा दीजिए। रघुबीर ने नीरज को घर से निकाल दिया और वापस अपने घर जाने को कहा। शाम होते होते रघुबीर की बड़ी बेटी के ससुर ननकू भी आ चुके थे। लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। बिटिया ने नाक तो कटवा ही दी है। पूरे गांव में ननकू और रघुबीर बात ही कर रहे थे कि नीरज की माँ का फोन आ गया। नीरज की माँ दोनों की शादी के लिए राजी थी और अपने भाई को भी मना रही थी कि वो दोनों की शादी करा दे। लेकिन तभी ननकू ने फोन छीन लिया और बोला कि सुनो, अपनी औकात देख लो, पहले खाने के लाले पड़े हैं और चली है बेटे का ब्याह रचाने। ये बोलते हुए ननकू ने फोन रख दिया। सीमा लगातार जिद किए जा रही थी कि मुझे नीरज से ही शादी करनी है, मुझे उसके पास जाने दो। ननकू सीमा के पास आया
और उसे मारते हुए बोला कि बहुत पंख निकल आए हैं न तेरे, आज काटता हूं उन्हें। ननकू ने रवि से कैंची मंगवाई और सीमा के पूरे बाल काट दिए। रघुवीर और उसकी पत्नी चुपचाप तमाशा देखते रहे, उनकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? यहाँ समधि सर्वोच्च होते थे। सीमा बिल्कुल शांत हो चुकी थी, उसके मुंह से एक आवाज तक ना निकली। रात हुई। सीमा की माँ ने उससे कहा कि वो जाकर ननकू को खाना दे है। सीमा डरी सहमी खाना लेकर जा रही थी। वो कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी, लेकिन उसने जो सुना उससे उसके पैर वहीं जम से गए। अंदर ननकू रघुवीर को समझा रहा था कि मिट्टी का तेल डालकर जला देते हैं और गांव वालों से बोल देंगे कि शादी करने की जिद में आत्महत्या कर ली। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारी वो पसीने से नहा चुकी थी, लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और दरवाजा खटखटा के बोली, पापा खाना लाई हूँ। ननकू चुप हो गया और रघुवीर ने दरवाजा खोलकर खाने की थाल सीमा के हाथ से छीन ली और फिर दरवाजा बंद कर लिया। सीमा के पास ये अच्छा मौका था। वो चुपके से अपनी ताई के पास गई, जो कि बिल्कुल बगल के घर में रहती थी, और उन्हें पूरी बात बताई। ताई से वैसे तो बोल चाल न थी, लेकिन आज न जाने क्यों वो बहुत हमदर्दी दिखा रही थी। ताई ने सीमा को घर जाने के लिए बोला और ठीक रात 1 बजे किसी भी तरह से बाहर मिलने को बोला। सीमा वापस घर आ गई और 1 बजने का इंतजार करने लगी। उधर ताई ने नीरज की माँ को फोन करके पूरी बात बताई कि वे लोग आज सीमा को जला देंगे। ताई ने नीरज की माँ से कहा कि वो नीरज को रात में गांव के बाहर भेज दे, सीमा उन्हें वहीं मिलेगी। सीमा ने देखा कि रात के 12:30 बज रहे थे। घर में सभी लोग गहरी नींद में थे। सीमा चुपके से उठी और चुपके से छत के रास्ते अपनी ताई के घर में गई। ताई ने चुपके से उसे बाहर निकाल दिया और बता दिया कि गांव के बाहर नीरज इंतजार कर रहा है। सुबह हुई तो पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। गांव के बाहर जो नीम का पेड़ था, उस पे सीमा और नीरज की लाश पेड़ पर फंदे से लटकी हुई थी। लोगों ने रघुवीर को बुलाया। रघुवीर और उसकी पत्नी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। लाश देखते रघुवीर की पत्नी बेहोश हो गई। लाश को नीचे उतारा गया। लोग आपस में बात करने लगे कि शादी नहीं कराई तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। नीरज के घर फोन किया गया कि लाश को ले जाए। जहां एक तरफ मातम छाया था, वहीं ननकू और ताई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूरे गांव में जहां मातम छाया हुआ था, वहीं ननकू और ताई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। 100 को घर लाया गया। गांव में सभी को समझा दिया गया कि गांव की इज्जत का मामला है, इसलिए कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। 100 को दफनाने की तैयारी चल रही थी। नीरज की माँ भी वहां पहुंच चुकी थी। बेटे के 100 को देख वो अपना होश खो बैठी और वहीं जमीन पर गिर गई। कुछ लोगों की मदद से उसे उठाकर कमरे में लिटाया गया। बात बाहर तक ना पहुंच जाए, इसलिए दफन करने की प्रक्रिया जल्दी जल्दी हो रही थी। गांव के ही एक बगीचे में दोनों के 100 को दफन कर दिया गया। शाम का समय था। ननकू, ताई, रघुवीर और उसकी पत्नी आंगन में बैठे थे। तभी नीरज की माँ आई और ताई का गला दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसी ने मारा है मेरे बेटे को, इसी ने फोन करके दोनों को भगाने की सलाह दी थी। ननकू और रघुवीर ने दौड़कर नीरज की माँ को दूर झटक दिया। वहीं ताई ने अब वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। तभी रघुवीर ने उन्हें रोक लिया और पूछने लगा कि जो कुछ भी उससे सुना क्या वो सही है। ताई खुद को बचाने के लिए बोलने लगी कि अरे उस बेटे के मरने का सदमा लगा है, इसलिए उल्टा सीधा बोले जा रही है। जब रघुवीर ने सख्ती दिखाई तो ताई जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाँ मैंने ही फोन किया था जीजी को कि सीमा को भगा ले जाए, मैंने ही मारा है दोनों को, और ये मैंने अकेले नहीं किया है, तुम्हारे समधि ननकू भी मेरे साथ थे। ताई यहीं चुप नहीं हुई, आगे बोली, रघुवीर तुम मेरी गुड़िया को भूल गए क्या? जब वो गिड़गिड़ा के तुम्हारे पैरों में गिर पड़ी थी, क्या मांग रही थी वो तुमसे? बस तुम्हारे साले से शादी ही तो करनी चाहती थी, और तुमने क्या किया? अगर तुमने उसकी शादी के लिए हाँ कर दी होती
तो आज वो जिंदा होती। अब हिसाब बराबर हो गया है। तुमने मेरी बेटी को मारा और मैंने तुम्हारी। रघुवीर सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। गुड़िया के गिड़गिड़ाने से लेकर उसकी मौत तक का मंजर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था कि किस तरह गुड़िया उसके पैरों में पड़ी हुई थी। बड़े भाई की मौत के बाद गुड़िया की जिम्मेदारी भी रघुवीर के ऊपर आ गई थी। गुड़िया को कोई परेशानी ना हो इसलिए उसने उसका दाखिला उसी कॉलेज में कराया जहां उसका साला दीपक भी पढ़ रहा था। दोनों हम उम्र के थे तो दोनों में अच्छी बनने लगी, लेकिन गुड़िया उसे प्यार समझने लगी थी। उधर जब दीपक की शादी तय हो गई तो गुड़िया जैसे पागल सी हो गई। वो सिर्फ एक ही रट लगाए जा रही थी, वो दीपक से शादी करेगी। वहीं रघुवीर इस रिश्ते को समझ ही नहीं पा रहा था। रघुवीर ने जब दीपक से इस बारे में बात की, उसने साफ कहा कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर गुड़िया उसे चाहती है तो उससे शादी कर सकता है। लेकिन इस बारे में जब अपने ससुर से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये तक कह दिया कि अगर घर के दामाद ना होते तो जिंदा जला देता। लेकिन गुड़िया इन सब बातों को मानने को तैयार ही न थी। उसे सिर्फ ये लग रहा था कि चाचा सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मना कर रहे हैं। तभी एक दिन कुएं से पानी भरते वक्त उसका पैर फिसल गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। लेकिन रघुवीर की भाभी को लगता था कि शादी न होने पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, जिसका गुनहगार वो रघुवीर को मानती थी। खैर, इन अनसुलझे से रिश्तों ने उससे उसकी बेटी को छीन लिया। जिस समधी वो अपना समझता था उसके अहंकार ने उसकी बेटी को निगल लिया था। जिस भाभी को वो माँ समझता था उसकी नफरत की आग ने उसके हंसते खेलते परिवार को जला दिया था। वहीं गांव के किसी सज्जन ने नीरज और सीमा की हत्या की खबर पुलिस तक पहुंचा दी। जब पुलिस आई तो ताई ने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही ननकू की भी सच्चाई बता दी। पुलिस गुनाहगारों को अपने साथ ले गई, लेकिन रघुवीर सबसे बड़ा गुनाहगार खुद को समझ रहा था, जिसने अपनों से ज्यादा इस समाज के बारे में सोचा कि लोग क्या कहेंगे। तो देखा ना दोस्तों, लोगों के चक्कर में लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपना परिवार रघुवीर ने गंवा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना।